हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, और तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जॉब प्रोफाइल को समझें। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करेंगे जॉब स्टेटस की, फिर देन वर्क प्रोफाइल, देन सैलरी एंड प्रमोशन एंड लास्ट वेकेशन। आप जुडिशल की इस जॉब में आकर लोगों को न्याय दिलाने में छोटा सा रोल प्ले करके देश सेवा के लिए भी काम कर सकते हैं। तो ये बात थी आपके जॉब स्टेटस की। और अब बात करते हैं आपके वर्क प्रोफाइल की। तो कई लोग सोचते रहते हैं कि वर्कलोड कैसा रहता है, कितना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, वर्कलोड जैसा कुछ नहीं है। वर्क कितना रहेगा, आपके पास काम कितना रहेगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस जगह पोस्टेड हो। और अगर आप जिला मुख्यालय पर पोस्टेड हैं तो आपके पास काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और अगर आप तहसील स्तर के न्यायालय में पोस्टेड हैं तो आपके पास काम उनकी बजाय थोड़ा कम रहेगा। और लेकिन वर्कलोड जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका वर्किंग जो टाइमिंग होगी वह 10 से 5 की होगी, और आप 10 से 5 काम करके आप अपना डेली का काम भी कंप्लीट कर सकते हैं। और बात करते हैं अब आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो क्लेरिकल जॉब, क्लेरिकल है तो आपके पास काम भी कौन से होंगे, क्लेरिकल काम ही होंगे। तो क्लेरिकल काम में अगर आपकी पोस्टिंग न्यायालय में है तो क्लेरिकल वर्क्स में आपको डेली की पेशी निकालना, जैसे डेली की पेशी पे जो भी फाइल होती है उनको निकालना, और पैसे में फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको फाइल्स करना, उसको सिलना, और फाइल्स जो है उनको उनकी निर्धारित डेट्स में उनको जमाना, और न्यायालय में जो रजिस्टर है उनको मेंटेन करना। तो इसके अलावा आपको सिंबल वारंट व अरेस्ट वारंट भी जारी करना होगा। और इसके अलावा और क्या काम है, तो एलडीसी के और कामों की हम बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स में आपको गवाहों के बयान लेने पड़ेंगे, और कोई भी लेटर वगैरह बनाना होता है। और जो भी आपके ऑफिसर वगैरह होते हैं, आप उनके निर्देशन में आपको काम करना होता है। जो भी वो आपको काम बताएंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। और एक न्यायालय में जैसे 2, 3 या फिर 4 एलडीसी होते हैं, तो यह जो वर्क है उनमें डिवाइड हो जाता है। और यह जो वर्क डिवाइड होता है तो आपके पास ऑफिसर के अकॉर्डिंग ही होता है। और यह हमने बात की काम की। हो अब न्यायालयों के अलावा अगर आपको किसी सेक्शन में पोस्टिंग मिलती है, जैसे मान लीजिए अकाउंट सेक्शन है, रिकॉर्ड सेक्शन है, एंड तमिल सेक्शन है, और नकल सेक्शन है, तो इनमें अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो आपको इनमें रिलेटेड काम करने इससे रिलेटेड ही काम करने पड़ेंगे। और अगर आपको स्टेब्लिशमेंट में भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो जब आपको पर्टिकुलर किसी सेक्शन में आपको पोस्टिंग मिलती है जिला मुख्यालय पर, तो आपको उन सेक्शन से रिलेटेड ही काम करने पड़ेंगे। अब बात हम करेंगे सैलरी की। तो सैलरी के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उसमें मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया है। और अब सैलरी की बात करें, जैसा कि आपको पता है प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक
आपकी 14,600 रुपये मिलेंगे और उसमें 10% की कटौती होने के बाद आपको 13,140 मिलेंगे। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी जो होगी वह 32 से 33,000 होगी और एनपीएस और एसआईपीएफ की कटौती होने के बाद आपको लगभग 29,000 रुपये आपको मिलेंगे। और यह हमने बात की सैलरी की। तो अब बात करते हैं हम प्रमोशन की। जो एडीसी की पोस्ट पे होंगे उनका फर्स्ट जो प्रमोशन है वह होगा यूडीसी रीडर 3rd ग्रेड और सेकंड प्रमोशन होगा रीडर 2nd ग्रेड और थर्ड जो प्रमोशन होगा वो रीडर 1st और लास्ट 4th जो प्रमोशन आपको मुंसरिम और लास्ट जो प्रमोशन होगा आपका प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए। तो अब ये बात हो गई आपके प्रमोशन की और इस तरह से आपके एलडीसी की जो प्रमोशन है वो या यूडीसी या रीडर 1st रीडर 2nd रीडर 3rd रीडर 1st मुंसरिम प्रोटोकॉल ऑफिसर, यह है आपके एलडीसी के प्रमोशन। और अब एलडीसी की जो पोस्ट वाले हैं उनको पोस्टिंग मिलेगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होंगे उनके प्रमोशन के बारे में आपको बता दिया है मैंने। और अब बात करते हैं जो हाई कोर्ट में पोस्टेड है उनके प्रमोशन किस तरह से होते हैं। तो हाई कोर्ट में जो प्रमोशन है वह सबसे पहले जेजे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी जो है जेजे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। और अब आपको फर्स्ट प्रमोशन जो मिलेगा वह है जुडिशियल की पोस्ट असिस्टेंट। सेकंड आपको इसके बाद जो आपको प्रमोशन मिलेगा सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट और इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन जो मिलेगा वह है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल। नेक्स्ट प्रमोशन होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा डिप्टी रजिस्ट्रार और इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगा सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार। और यह आपके नॉन आरजेएस में है। और यह हमने बात की प्रमोशन की। और अब बात करते हैं हम अब प्रमोशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होते हैं जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है और हाई कोर्ट में जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा जल्दी मिलता है और हाई कोर्ट में प्रमोशन फास्ट होता है। और यह हमने बात की प्रमोशन के बारे में। तो अब बात करते हैं वेकेशन के बारे में। तो वेकेशन की अगर हम बात करें तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 CL मिलेगी और इन प्रोबेशन पीरियड। और 30 दिन से ज़्यादा अगर आप विदाउट पे लेंगे तो आपका प्रोबेशन जो है एक्सटेंड हो जाएगा होगा। और बात करते हैं आफ्टर प्रोबेशन पीरियड कितने वेकेशन होते हैं। तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपको 1 साल की 15 CL ओनली और 30 PL और 2 RH। और इसके अलावा जो भी आपके गवर्नमेंट हॉलीडे हैं और वो मिलेंगे। और विंटर वेकेशन होते हैं और मंथ का 2nd और 4th सैटरडे भी आपका हॉलीडे होता है। और 30 PL की बात करें तो आप 15 PL का पेमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ को 6 मंथ का पैटर्निटी लीव मिलती है 6 मंथ। और जेंट्स को
जेंट्स जो होते हैं उनको 15 दिन की पैटर्नरी लीव मिलती है, और इसके अलावा लेडीज़ को 2 साल का चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है। और चाइल्ड केयर लीव में बच्चे 8-18 साल तक के हैं वो चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट आरडीसी की इस जॉब को जॉब प्रोफाइल बनाए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।